पूरे राजस्थान के कोने कोने से लोग आए हैं। बात यही है कि इस भर्ती का इतना माहौल खराब कैसे हुआ, सबसे बड़ी बात ये रखूंगा। खराब होने का वजह है कि जितने फॉर्म भरे गए, उस फॉर्म का जो पोस्ट है वो 000 लगभग 1% के 1% मान लो आप। 99% का लोगों का एक साइड, एक मतलब अंश है, और 1% लोग एक साइड है। इस कारण से इस भर्ती को रद्द करने की मांग ज्यादा उठी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो लोग पढ़े हैं 859 भर्ती के अंतर्गत 450 प्लस जो विद्यार्थी है, जिन विद्यार्थियों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंदर पहले पोस्टेड थे, 175 विद्यार्थी तो 2-2 3-3 भर्तियों के हैं। 2016 की जो एसआई की भर्ती थी 205 विद्यार्थी वो है जो उनमें भी सिलेक्शन हो रखा था। और सिलेक्शन मतलब उन्होंने इंटरव्यू दिया था, अच्छे मेरिट मतलब रैंक में थे। कुल मिला के बात ये है 360 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अब जो एसआई ट्रेनिंग में ट्रेनिंग है उनका 360 लोग हैं जिन्होंने आरएस प्री दिया, मेंस दिया है, तो वो लोग पढ़ने वाले हैं। उन्होंने एसआई का पेपर पहले हुआ, पटवारी का बाद में हुआ, ग्राम सेवक का हुआ, 3-3 भर्तियां पास की। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि भाई 3 विद्यार्थी पास होने वाला 3 विद्यार्थी मतलब एक गिरोह को पैसा दे सकता है। पेपर आउट हुआ है तो उसकी जांच करो, जो लोग दोषी है उनको करारी सजा दो, उनको अंदर रखो, और भी है तो जल्दी से पकड़ो, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो। उन लोगों को मत आप डिप्रेशन में लाओ, स्ट्रेस में लाओ। जो लोग विचार है बहुत डिप्रेशन में आ रहे हैं। मेरा नाम भंवरलाल है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि 3 महीने तक एक विद्यार्थी को अंदर रखा गया जो एकदम सही था, और अभी एसओजी लाके वापस उसको ट्रेनिंग मतलब आरपीए में छोड़ा है। उसके साथ कितना नाइंसाफी हुई है आप सोचो। एक विद्यार्थी को 12 बजे लेके जाती है, शाम को 4 बजे वापस लाती है। उसके परिवार का जो है, उनका मान जो है, उनका सम्मान जो है, जिन्हें मेहनत की है, उनके ऊपर क्या बीत रही है। परिवार के साथ गलत हो रहा है। हाँ भाई, जिन्होंने मेहनत की है। हाँ जी, सरकार से क्या मांग? सरकार से यही मांग है कि किसी भी हालत में निरस्त नहीं होनी चाहिए। किसी भी हालत में जो एसआई जो थानेदार की जो ट्रेनिंग है उनकी बिल्कुल निरस्त नहीं होनी चाहिए। निरस्त करने से क्या फ़ायदा होगा? यदि थानेदार बन भी गया और यदि जांच करे तो बाद में एसओजी से जांच करवा सकते हैं, सीबीआई से करा सकते हैं, नेरकोटिक्स से करा सकते हैं। जांच कराने के बाद में भी तो हो सकता है, लेकिन बीच में निरस्त करने का मतलब क्या होगा? क्योंकि इनके परिवार के साथ क्या क्या अन्याय होगा। यहाँ जो सारे अभिभावक है, मेरा जो साला है उनके फादर नहीं है, मेरे ससुरा जी नहीं है, इसलिए मैं उसका अभिभावक बन के आया हूँ। मैं वो 17 साल आर्मी में सर्विस करी है, 5 नौकरियां छोड़ के आए हैं। टीचर वो बन गया, ग्राम सेवक बन गया, पटवारी बन गया, स्टेशन मास्टर की नौकरी छोड़ करके आया है। अब उनकी माता जी यहाँ विधवा यहाँ बैठी है, उनकी वाइफ बैठी है। तो मैं तो सभी से निवेदन ये इसलिए कर रहा हूँ सरकार से, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं वही लोग यहाँ आए। और 40 लाख 50 लाख रुपये किनके पास है? जो लोग दिए वो पैसे वाले लोग दिए। जो चोरी है तो हर जगह चोरी होती है, लेकिन जो चोर है उसको पकड़ा जाएगा, आज तो कल पकड़ा जाएगा। यदि थानादार बन भी गया, चोरी करेगा तो बाद में पकड़ा जाएगा। इसलिए किसी भी हालत में निरस्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अन्याय हो रहा है। और जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी के साथ में अन्याय हो रहा है, किसी सच्चे आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, तो कितनी घिनौनी बात है। इसलिए निवेदन है कि भाई सच्चा इंसान सच्चा ही रहेगा। चोरी के साथ में ही अन्याय होना चाहिए, निर्दोष के साथ। मेरा नाम मोटाराम जाखड़ है, दातारामगढ़ तहसील से हूँ, और मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते भी हूँ। और मेरा साड़ा महेश कुमार मंगावा ट्रेनी है। सरकार को ऐसे बोलूं कि भाई निर्दोष है हमारे बच्चे, उसको नहीं रद्द नहीं होनी चाहिए भर्ती। आज सुबह से आपने प्रदर्शन किया है, हाँ। वार्ता हुई है, क्या उससे संतुष्ट हैं? हाँ, उससे जाए कि रद्द नहीं हो भर्ती। कौन लगा हुआ है? बेटी है मेरी, सब छोटी सी बट्टी है, बेटी है, बेटा नहीं है, ना मेरा हस्बैंड है, ना कोई नहीं। घर में एक छोटे छोटे बच्चे हैं। उसको वो लोग बोले 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? मेरे पास है, दिखेंगे आपको। घर में कोई कुछ खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा तो वो बेटी भी घर पर चली जाएगी तो क्या होगा साहब उसका? मेरी बहू है, वो इस पर है कि भाई ननद लग जाएगी तो अपने बच्चे ने को पाल देगी, तो अब हमारे साथ क्या होगा सब? कितने सालों तक आपकी बेटी ने पढ़ाई की थी? बेटी तो पढ़ाई करी है साहब, अब देख लो आप, अब इनकी उम्र हो रही है, वो तो सब कुछ कर लिए, तैयारी करी। अब कितने दिन से तैयारी में लग रही है, उस पर खर्चे करे, इनमें तैयारी करी, इसमें लग रहे। तो मेरे साथ तो साहब इंसाफी नहीं होनी चाहिए। और मैं तो मेरी कहने किसी का साथ ही नहीं होना चाहिए। जो गलत है उसको पकड़ो। अरे घना ही हो रहा घर में, मैं रोटी नहीं खाना नहीं खा रहे, बच्चे बीमार हो गए मेरे। सुन के आपकी बुआ की ऐसी बात दिखाऊं तो आपको, घर पर कोई है तो मैं दिखाऊं। मैं खेतड़ी से आई हूँ। अब भैया चारों मैंने फोन ना पर टीवी पर देखा, यहाँ रखना का क्या काम है मेरा, इसलिए तो आई। बच्ची है तो वो अंदर टेंशन में, वो बात नहीं करी है, तो आप असर तो किस पर पड़ेगा? फिर वार ना पड़े तो किस पर पड़ेगा साहब? आप देखो गरीब आदमी, मेरे को 20 लाख रुपए एक है, 20 लाख रुपए दे के खरीदूंगा कहाँ से? मेरे को पैसे वो पैसे वो होते तो मैं
नौकरी किस लिए से लगा थी, गरीब आदमी नौकरी लगता। अब मेरे तो इंसाफ मिले, सबको ही मिले, मेरे मैंने मेरी बेटी को ही मिले। यही कहना चाहती हूँ कि जो दोषी है उनको सज़ा मिले, जो निर्दोष है उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी नौकरियां छोड़ के इस वाली नौकरी को, एसआई को ज्वाइन किया है, तो उनका भविष्य क्या होगा, सरकार कैसे तय करेगी। और सिर्फ एक इंसान नहीं सफ़र करता है, उसके पीछे उसके बच्चे, उसका परिवार, सभी सफ़र करते हैं। अगर बेरोज़गारों के लिए सब आवाज़ उठाते हैं तो जो रोज़गार होने के बाद जो बेरोज़गार होते हैं उनके लिए भी तो कोई आवाज़ उठाएगा। तो मैं तो मीडिया से और सभी से निवेदन करती हूँ कि हमारा सहयोग कीजिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि बेरोज़गार है उनकी वहाँ जाके आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं, हम भी उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। क्योंकि रोज़गार मिलने के बाद जब आपके मुंह में किसी ने रोटी का एक दाना जाता है, उसके बाद उसको छीनते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है। हमारे बच्चे सफ़र करेंगे, हम सफ़र करेंगे, हमारा मान सम्मान उसका क्या होगा। जो आर्मी से रिटायर है, एक्स सर्विसमैन है मेरे हस्बैंड, और वो 17 ईयर्स तक उन्होंने आर्मी में भी सर्विस किया है। अब आपको मालूम है कि आर्मी वालों को हम सम्मानित करते हैं, तो हम क्या राजस्थान सरकार से ये तो उम्मीद नहीं करते कि आप इस तरीके से सम्मानित करें हमें। 2018 से तैयारी में लगे हुए हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी उन्होंने पास किया हुआ है, और ये चौथी जॉब है जो राजस्थान की। क्या साथ साथ जो नौकरियों के लिए क्वालिफाइड कर रहा है वो करप्ट हो सकते हैं क्या ऐसे लोग? और सर किसके पास इतना पैसा है, बच्चों के एजुकेशन पे लगाएं, अपने खाने खर्चे का, ये खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है, हम किसको देंगे रिश्वत? रिश्वत देने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए।